हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में, जो ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर से कंपाइलर एंड ठीक है कंपाइलर से जो प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण वो प्रश्न होते हैं और इंटरप्रेटर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ न कुछ प्रश्न बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पूछे ही जाते हैं, जिसमें हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि बेल्ट्रॉन में सिलेबस निर्धारित रहता है। ठीक है, जो कि हमको बेल्ट्रॉन का 336 कोड से पढ़ना होता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग को एक एक टॉपिक कवर करना है और एक एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द धीरे धीरे आते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाएं, ये ना देखें चुनाव है, चुनाव कब ख़त्म होगा, क्योंकि चुनाव आएगा भी जाएगा भी। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी से अपने तैयारी पर फोकस नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो में। हम लोग जानेंगे कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। ठीक है, जिसका हिंदी होता है संकलक, कोडांतरक और दुभाषिया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। जो कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है। ठीक है, अगर सोर्स कोड में कोई गलती होती है तो कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदल सकता। कंपाइलर इंटरप्रेटर से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि यह एक ही बार में पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, सी आदि कंपाइलर का प्रयोग अपने प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए करती है। ठीक है, चलिए कंपाइलर के क्या फ़ायदे हैं वो समझते हैं। जो कंपाइलर का क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कंपाइलर का जो सबसे पहला फ़ायदा है वह है कंपाइलर एक समय में पूरे प्रोग्राम या सोर्स कोड को एक साथ ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कंपाइलर किया हुआ प्रोग्राम बहुत तेज़ी से रन होता है। तीसरा जो हमारा फ़ायदा है कंपाइलर का वह है कंपाइलर में गलतियां होने की संभावना कम होती है। चौथा जो कंपाइलर का फ़ायदा है वह है कंपाइलर प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करता है, इसलिए कोड को कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा हमारा जो है वह है कंपाइलर प्रोग्राम को एरर दिखाता है। ठीक है, कंपाइलर जो है किसी प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो वो हमें इंडिकेट करता है। कंपाइलर जो है इसमें प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं और कोई हैकर इन प्रोग्राम्स को हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जैसे C++, जावा आदि। चलिए कंपाइलर के नुकसान देखते हैं। जो कंपाइलिंग से आखिर नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमारा नुकसान है वह कंपाइलर जो है वह फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा कंपाइलर का नुकसान है वह है इसमें प्रोग्राम को डिबग करना जो है मुश्किल होता है। तीसरा जो हमारा कंपाइलर का नुकसान है वह है इसमें एरर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और चौथा जो हमारा है कंपाइलर का नुकसान वह है अगर प्रोग्राम में कोई बदलाव होता है तो पूरे प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए कंपाइलर के प्रकार देखते हैं हम लोग। जो कंपाइलर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपाइलर जो है वह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कंपाइलर है वन पास कंपाइलर और दूसरा है हमारा मल्टी पास कंपाइलर। चलिए पहले समझते हैं वन पास कंपाइलर को। तो वन पास कंपाइलर जो है यह ठीक है, यह कंपाइलर जो है केवल एक बार ही कोड को रीड करता है। ठीक है, और उसमें ट्रांसलेट कर देता है।
दूसरा है मल्टी पास कंपाइलर। यह कंपाइलर कोड को बहुत बार रीड करता है तब उसे ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए असेंबलर के बारे में समझते हैं। असेंबलर क्या होता है? तो असेंबलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने में मदद करता है। असेंबलर को कभी कभी असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए असेंबलर के प्रकार को समझते हैं। असेंबलर कितने प्रकार के होते हैं? तो असेंबलर जो है वह दो प्रकार के होते हैं, 1 पास असेंबलर और मल्टी या 2 पास असेंबलर। चलिए पहले समझते हैं 1 पास असेंबलर को। तो यह एक प्रकार का लोड एंड गो असेंबलर है जो एक ही बार में असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा है हमारा मल्टी पास या 2 पास असेंबलर। तो इसमें बहुत बार असेंबली कोड को मशीन कोड में बदला जाता है। इसमें बार बार काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब असेंबलर से फ़ायदे क्या हैं, चलिए उसे समझते हैं हम लोग। जो असेंबलर के क्या फ़ायदे हैं? तो इसके द्वारा कठिन काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, असेंबलर के द्वारा जो है हम लोग कठिन काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें कम मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, असेंबलर में जो है काम करने की स्पीड तेज है क्योंकि इसमें एक्सटेंशन टाइम कम है। ठीक है, असेंबलर इसका इस्तेमाल जो है इम्पोर्टेंट काम को समय में पूरा करने के लिए किया जाता है। असेंबलर में जो है मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और असेंबलर जो है वह हमारा फ्लेक्सिबल होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं जो असेंबल के नुकसान क्या है। ठीक है, असेंबल के नुकसान देखेंगे तो इसके अंदर कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। दूसरा जो हमारा नुकसान है वह है असेंबलर आसानी से समझ नहीं आते, यह काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं। तीसरा है हमारा इसमें वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और चौथा जो हमारा है वह है असेंबली भाषा के लंबे प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। जो इंटरप्रेटर क्या होता है? तो एक एक लाइन करके प्रोग्राम को स्कैन करता है। ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर। इसमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह लाइन बाय लाइन गलतियों को ढूंढता है। इसके साथ डिबगिंग करना काफ़ी आसान होता है। डिबगिंग क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। जो डिबगिंग क्या है इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। इंटरप्रेटर के उदाहरण है रूबी एंड पाइथन। ठीक है, ये सभी जो है इंटरप्रेटर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं जो सर के साथ जुड़ के बेल्ट्रॉन CBT का तैयारी करें, ठीक है, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं बहुत कम शुल्क में। ठीक है, बेहतर गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को, एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप लोग को गाइड किया जाएगा। ठीक है, हमारे द्वारा CBT के नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, जो आप लोगों को एग्ज़ाम के समय में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए ऐसे ही। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।